हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये केवीएस का जो पीजीटी फिजिक्स का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये मेरा थर्ड लेक्चर है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम एज v इज इक्वल टू 5 प्लस 0.5 टी स्क्र। द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द ड्यूरेशन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड इज। वेलोसिटी गिवन है जो क्या कर रही है, टाइम के साथ वेरी कर रही है। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है कौन से टाइम में, 1 सेकेंड से 4 सेकेंड में। 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली जब एनवीएस का पीजीटी फिजिक्स का एग्जाम था उसको भी मैंने सोल्व किया था, उसमें भी ऐसा ही एवरेज का क्वेश्चन आया हुआ था। तो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी हो जाएगी v2 माइनस वी1 बाई टी2 माइनस टी1। अब हम निकालेंगे v2, यानी v2 क्या है एट टाइम t2 पर। t इक्वल टू 4 सेकेंड है, उस पर आप वेलोसिटी में सब्सटीट्यूट कीजिए 5 प्लस 0.5 टी स्क्वायर के अंदर। और क्या वैल्यू मिल रही है मुझे, ये वैल्यू मुझे मिल रही है 5 प्लस 0.5 और t को रखे 4 स्क्वायर, यानी 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 13। अब v1 निकालिए t इक्वल टू 0 पे, 5 प्लस 0.5 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5.5। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, दैट इज 13 माइनस 5.5 by 4 minus 1 that is equal to 7.5 by 3 that is equal to 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। फॉलोइंग इक्वेशन ए गिवन फॉर स्टेशनरी वेव का है, 0.06 साइन 2 पाई एक्स कोस 5 पाई टी। हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है, यानी ये इक्वेशन है, इसमें हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स निकालना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप मैच कर सकते हो। ए बी सी में ऑप्शन है पी क्यू आर आर पी क्यू पी क्यू पी आर पी क्यू। यहाँ से क्या करने वाले हो, कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन को, ए साइन और ये होता है 2 पाई बाई लेमडा एक्स इंटू कोस ऑफ ओमेगा टी। यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा 2 पाई के इक्वल है, और जो है यहाँ से ओमेगा की वैल्यू है 5 पाई। हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, ओमेगा होता है 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो न्यू आ रहा है मेरे पास 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5। फ्रीक्वेंसी आ गई 2 है, ये क्या है आपके पास 0.06, यानी एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो गई 0.06/2 दैट इज इक्वल टू 0.03। तो यहाँ पे लेमडा मेरी अगर 1 है तो यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स क्या होता है 1/2, यानी λ/2 होता है, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो ये मैंने ऑप्शंस मैच किए हैं। एम्पलीट्यूड है 0.03, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव नोड्स 0.5, फ्रीक्वेंसी है 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर गिवन है A1 A2 A3, बाइंडिंग एनर्जी गिवन है एक्स वाई एंड जेड। फर्स्ट और सेकंड की बाइंडिंग एनर्जी इक्वल है, थर्ड की सबसे ज़्यादा है। हमें इस न्यूक्लियाई को जो है अरेंज करना था स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई, वाई एक्स जेड, जेड वाई एक्स। इसका जब मैंने सोल्व किया है तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए फर्स्ट न्यूक्लियाई को मैं एक्स कह रही हूँ, सेकंड को वाई, थर्ड को जेड। यहाँ से फर्स्ट न्यूक्लियाई का मास नंबर E1 है, सेकंड का A2, थर्ड का A3, एनर्जी E1 E2 E3। ये आपको पता है, फर्स्ट फैक्टर देखेंगे, हायर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस हायर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। तो E3 सबसे ज़्यादा है, यानी E3 की हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी है। जेड क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो जेड सबसे ज़्यादा स्टेबल इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही। ये 2 ऑप्शन रह गए। अब एक्स और वाई को डिसाइड करना है, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी सेम है तो यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते, मास नंबर से डिसाइड करने वाले हैं। हायर मास नंबर लेसर इज द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे मास नंबर किसका ज़्यादा है, हमारे पास A2 का, वाई का ज़्यादा है, यानी उसकी लेस स्टेबिलिटी। तो एक्स क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ से आप अरेंज कर सकते हैं, वाई इज़ लेस देन एक्स लेस देन जेड। ये वाला ऑर्डर किस में फॉलो हो रहा था, सेकेंड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करनी थी लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। क्वेश्चन आया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो आपको पता है एवरेज होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट एक सिंपल था, एनर्जी को इक्विवेलेंट में अगर कन्वर्ट करोगे तो AMU कितने के इक्वल होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद 2 ऑप्शन रह गए थे, थर्मल एनर्जी रूम टेम्परेचर पर कितनी होती है KT, और उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से कन्वर्ट करके, और ये आता है 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ये वाला ऑप्शन। एक्सरे रह गया, तो एक्सरे की एनर्जी हमारे पास हो गई 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 है, एनर्जी इक्विवेलेंट है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्मल एनर्जी है 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन एटम का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से क्या है, हाइड्रोजनिक एटम्स में आपको देखना है रेडियस क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है। तो Rn का हमें फॉर्मूला पता है, n स्क्वायर a नोट होता है जनरल nth ऑर्बिट के लिए। तो Rn किस पे डिपेंड करता है, n स्क्वायर पे। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या था कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर के, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल नहीं होती है हाइड्रोजन एटम के केस में। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। टोटल एनर्जी होती है -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल n स्क्वायर होती है। यहाँ पे क्या गिवन था, n की, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। ओनली ए इज करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से हम जो है इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। थैंक यू।